नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के 52 लाख बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश राज्य में 52 लाख बुजुर्गों के बैंक खाते में, प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में 3,000 रुपये पेंशन राशि को हस्तांतरण कर दिया गया है। यानी कि 3,000 रुपये प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 52 लाख बुजुर्ग पेंशन धारक है जिनको ये पेंशन राशि दी गई है, जिसका हम आपको एक प्रूफ दिखाने वाले हैं। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं या आपके परिवार में, फैमिली में कोई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूपी पेंशन योजना के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 52 लाख ओल्ड एज व्यक्ति हैं, यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं सरकार की तरफ से जिनको पेंशन दी जा रही है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जून 2024 में 20 लाख जो बुजुर्ग पेंशन धारक हैं उनके बैंक खाते में अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन को सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब 20 लाख पेंशन धारकों तो पेंशन मिल गई थी, लेकिन इसके बाद 32 लाख जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया था। इसके पीछे मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया गया था कि उनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। आधार वेरिफिकेशन ना होने के बाद उनकी पेंशन को रोक लिया गया था और यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू आ रहे थे, जिस वजह से ये आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ और बैंक खाते में 32 लाख लाभार्थी बैंक खाते पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया था। इसके बाद सरकार की तरफ से कड़े निर्देश जारी किए गए थे कि सभी जितने 32 लाख प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं उनके बैंक खाते में 31 जुलाई से पहले ही 31 जुलाई 2024 से पहले ही इन 32 लाख बुजुर्गों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये सरकार के कड़े निर्देश जारी किए गए थे। तो ऐसा ही हुआ। अधिकारियों द्वारा, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा ये 31 जुलाई 2024 तक ओल्ड एज जो 32 लाख पेंशन धारक रह गए थे उनका वेरिफिकेशन भी पूरा कर लिया गया और बैंक खाते में ये 32 लाख पेंशन धारकों के बैंक खाते में, प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में 3,000 रुपये पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की वर्ष 2024 के अंतर्गत पहली तिमाही किस्त थी, अप्रैल, मई, जून महीने की। आप कह सकते हैं 52 लाख बुजुर्गों को ये पेंशन राशि मिल चुकी है उत्तर प्रदेश राज्य में। अब इसका यहाँ पर हम एक आपको प्रूफ दिखाने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जून के महीने में विधवा महिलाओं को और तलाकशुदा महिलाओं के बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई। उसके बाद जून के महीने में ही जो दिव्यांग व्यक्ति हैं और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं उनको भी पेंशन राशि दी गई। लास्ट में जो पेमेंट किया गया वह जो ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, ओल्ड एज पेंशन योजना का सरकार से लाभ ले रहे हैं 52 लाख बुजुर्ग, उनके बैंक खाते में 31 जुलाई तक सभी को पेंशन राशि दे दी गई है। सरकार की तरफ से पेंशन राशि ट्रांसफ़र करने के बाद अब जो ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, ओल्ड एज की न्यू पेंशन लिस्ट जारी कर दी गई है। पहले पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया, उसके बाद नई पेंशन लिस्ट भी अपडेट कर दी गई है,
यूपी के पेंशन पोर्टल पर जाकर लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। पेंशन लिस्ट में नाम कैसे चेक किया जाता है, नाम कैसे देखा जाता है, उसके ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई गई है। उस वीडियो पर क्लिक करके आप तरीका जान सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हम आपको प्रूफ दिखाने वाले हैं कि जो ओल्ड एज पेंशन धारकों की न्यू पेंशन लिस्ट है वह रिलीज्ड सरकारी तरफ से कर दी गई है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको सीधे ही उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। नीचे आपको आना है और यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पर जितने वृद्धावस्था पेंशन धारक है उत्तर प्रदेश के, यहाँ से क्लिक करके लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। देखिए, यदि आप लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा है ओल्ड एज पेंशन के नीचे योजना के विषय पर, इस पर आपको क्लिक करना है। और यदि कोई विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, यहाँ पर उनको क्लिक करना है योजना के विषय पर। देखिए लिखा हुआ है ना योजना के विषय पर, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यदि कोई दिव्यांग है और कुष्ठ अवस्था या पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उन्हें भी लिस्ट में अपना नाम चेक करना है कि कहीं उनका नाम लिस्ट से तो बाहर नहीं कर दिया गया है। लिस्ट में नाम चेक करने के लिए यहाँ पर लिखा है योजना के विषय पर, यहाँ पर क्लिक कीजिए। तीनों चारों पेंशन की जानकारी आप इस पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ओल्ड एज पेंशन योजना के बारे में, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में। अब देखिए यहाँ पर वृद्धावस्था लिखा हुआ है, हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं योजना के विषय पर। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। नीचे लिए चलते हैं, पढ़ सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर है वृद्धावस्था पेंशन योजना के विषय में आवेदन का प्रारूप, ऑनलाइन आवेदन। जो नए व्यक्ति हैं अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो पुराने पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन नहीं आई, यदि उनको लगता है कि हमारे आवेदन फार्म में कोई गलतियां है या पेंशन का KYC चेक करना चाहते हैं, अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके आवेदक लॉगिन करके अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और यहाँ से पात्रता जान सकते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और जैसे हमने यहाँ पर आपको कहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जल्द लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र कराया। पेंशन ट्रांसफ़र करने के बाद नई पेंशन लिस्ट 2024-25 की भी जारी करा दी गई है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है पेंशन सूची 2024-25, ये एक लेटेस्ट पेंशन लिस्ट है, इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तभी आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसमें आपको अप्रैल मई जून महीने की पेंशन देखने को मिलेगी। अब देखिए ये पहले क्वार्टर की है। जी हाँ, ये इसमें आपको अप्रैल मई जून महीने की पेंशन पहले क्वार्टर में देखने को मिलेगी। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन क्वार्टर 2 में देखने को मिलेगी। जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन क्वार्टर 3 में। जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन आपको क्वार्टर 4 में देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जनपद का, जिस जिले के आप निवासी हैं, उसका चुनाव कीजिएगा। पूरी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 75 यानी कि 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब इसमें से जो भी आपका ज़िला होगा यहाँ पर क्लिक करके चुनाव कीजिएगा। हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने इस पर का ज़िले का चुनाव किया, प्रोसेस चल गई है। अब जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लाखों पेंशन धारक अपना इंफॉर्मेशन या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए व्यक्ति चेक करते रहते हैं, इस पोर्टल पे विजिट करते रहते हैं। तो हो सकता है तो ये पोर्टल थोड़ा स्लो चले, लेकिन आपको इंतज़ार करना है, नेक्स्ट पेज ज़रूर ओपन होगा जैसे हमारे सामने ओपन हो गया है। अब नीचे आना है, लिखा है देखिए कुल लाभार्थी जिनकी पेंशन जारी की गई है वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत जनपद, और यहाँ से जितने ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारक हैं यहाँ पर क्लिक करके उनको अपना विकास खंड का चुनाव करना है। अब बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जो शहर के निवासी हैं, शहर में रहकर पेंशन सरकार से ले रहे हैं, उनको यहाँ से क्लिक करके अपना नगर निकाय का चुनाव करना है। ये सभी पूरी लिस्ट नगर निकाय की है। लिस्ट में अपना नाम
यानी कि अपने नगर निकाय का नाम चेक कर लेना है। अब यहाँ पर किसी एक विकास खंड का क्लिक करके हम चुनाव कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ से हमने चुनाव कर लिया है। चुनाव कर लिया, प्रोसेस चल गई है। अब जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई, हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन हुआ, जैसे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर आने के बाद इस विकास खंड में देखिए इतने ग्राम पंचायत लिस्ट है, देख रहे हैं। यानी कि 33 ग्राम पंचायत है इस विकास खंड में। तो इस समय जब आप देखिएगा आपको भी समझ आ जाएगा। तो कहने का ये अर्थ है, यहाँ से आप क्लिक करके आपको अपना ग्राम पंचायत का चुनाव करना है। तो हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, अब देखिए प्रोसेस दोबारा से चल गई है। अब जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए इस ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं। अब देखना है जो आपका गांव का नाम है, आप यहाँ पर अपने गांव का नाम पढ़िए, और जो आपके गांव के नाम के सामने ये पेंशन धारक है आपको मालूम हो जाएगा। मान लीजिए ये आपके गांव का नाम है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये आपके गांव का नाम है, आपके गांव के नाम के सामने यहाँ पर जो कुल पेंशनर्स होंगे, तो आपके गांव में इतने ही पेंशन धारक हैं जिनको पहले क्वार्टर की पेंशन यानी कि पहली तिमाही की पेंशन मिल चुकी है। अब यहाँ पर इन नंबरों पर आपको क्लिक करना है। जब आप चेक करेंगे आपको समझ आएगा, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्लिक किया और लिस्ट जो है हमारे सामने ओपन हो गई है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग ग्रामवार पेंशनर सूची, जो कि 2024-25 के तहत नई पेंशन लिस्ट को जारी किया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर जो पेंशन धारक का रजिस्ट्रेशन संख्या है, ये सबसे पहले आपको लिखा मिलेगा। ये पेंशन धारक का नाम है, यहाँ पर उनके पिताजी का नाम है, महिला है या पुरुष है, उम्र कितनी है, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पर अपडेट यदि आपने किया है तो लिखा मिलेगा, और पेंशनर्स का पता यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 3-3 हज़ार जो पेंशन राशि सरकार की तरफ से दी गई है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती है, लेकिन हर महीने बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तिमाही पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है तो 3 महीने की हो जाती है 3-3 हज़ार रुपये। इस समय जो आप ये नई लिस्ट देख रही हैं पेंशन की, ये अप्रैल मई जून महीने की यानी कि 3 महीने की पेंशन 3,000 रुपये सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र कर दी गई है, और ये ओल्ड एज पेंशन लिस्ट है। अब यहाँ पर हमने आपको प्रूफ के साथ ये जानकारी दे दी है कि सरकार ने 3-3 हज़ार रुपये पेंशन ट्रांसफ़र कर दी है अप्रैल मई जून महीने की। 52 लाख बुजुर्गों को उत्तर प्रदेश राज्य में ये पेंशन राशि दे दी गई है। 75 जिलों में ये पेंशन का भुगतान सरकार तरफ से कर दिया गया है। अब जिस भी आप ज़िले के निवासी हैं, इसी प्रकार से लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पेंशन पोर्टल पर आप कैसे विजिट हो सकते हैं, उसकी भी जानकारी यहाँ पर हम आपको देने जा रहे हैं। अब देखिए 3-3 हज़ार रुपये सभी को यहाँ पर मिल चुके हैं, 3-3 हज़ार रुपये लिखे हुए हैं। अब जिसकी रुकी पेंशन है तो सरकार रुकी पेंशन को भी ट्रांसफ़र करती है। देखिए 3-3 हज़ार रुपये सभी को पेंशन दी जा रही है। इसी प्रकार से लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं कि आपको 3,000 रुपये मिले या फिर नहीं मिले हैं। यदि लिस्ट में आपका नाम है तो आपके बैंक खाते में 3,000 रुपये पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफ़र की गई है। कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते की चेक करें। तो ये आपको चेक करना है। सभी को 3-3 हज़ार रुपये पेंशन दी गई है। तो चलिए अब यहाँ से हम आपको बताते हैं कि आप इस पोर्टल पर कैसे आ सकते हैं, लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे हमने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर लिखना है यूपी पेंशन। यूपी पेंशन लिखकर सर्च कीजिए और यहाँ पर आपको क्लिक करना है जो पहले वाली ऑफिशियल वेबसाइट है ssp.up.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया, प्रोसेस चल गई है, और जैसे ही ये प्रोसेस पूरी हो जाती है तो हम सीधे उत्तर प्रदेश की पेंशन ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। पोर्टल ओपन हमारे सामने ओपन हो चुका है, पढ़ सकते हैं एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। और नीचे आने के बाद देखिए ये यहाँ पर जितने वृद्धावस्था पेंशन धारक है अपनी जानकारी यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं योजना के विषय पर, यहाँ पर क्लिक करके। अब नीचे आने के बाद जो विधवा महिला या तलाकशुदा महिला है,
यहाँ पर क्लिक करना है योजना के विषय पर। दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को यहाँ पर क्लिक करना है अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए। कैसे लिस्ट में नाम देखा जाता है? नई पेंशन लिस्ट 2023-24 की जो है वह जारी हो चुकी है। अब इसका हमने आपको यहाँ पर प्रूफ भी दिखा दिया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।